जिनके हुनर में कुछ बात होती है, उनके हुनर की मिसाल हर जगह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक बुजुर्ग जो उम्र के आगे के पड़ाव में आराम चाहता है, हिम्मत साथ नहीं देती, इच्छाएं चाहकर भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में एक 80 साल की महिला संस्कारधानी ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने हुनर से नाम कमा रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये वही बुजुर्ग महिला हैं जो सुपाड़ी के गणपति जी बनाती हैं और बड़े ही प्यार लगन के साथ सुपाड़ी को संजोती हैं। उसके बाद उसे सजाती हैं और फिर गणपति जी तैयार करती हैं। जब ये कार्य उन्होंने सीखा और बनाने का कार्य आरंभ किया तो सोचा ही नहीं था कि इतना लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जब आप किसी नेक कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोगों का साथ मिलता चला जाता है और कारवां आगे बढ़ता चला जाता है। आज उनके गणपति जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आइए देखते हैं ये पूरी कहानी विस्तार से सिर्फ रेवा टीवी डिजिटल मीडिया पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और कहते भी हैं कि जो भगवान गणपति जी हैं वो प्रथम पूजनीय है और हम सभी अपने हिंदू अगर धर्म की बात करें तो किसी भी कार्य की शुरुआत में ईश्वर की आराधना करते हैं और सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं और उनसे ये आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें इस कार्यक्रम की या इस शुरुआत के लिए विघ्न जो है वो उनको हर ले और उनके आशीर्वाद से जो हमारा कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न हो। और आज हम जहाँ पर आए हुए हैं वहाँ बहुत अच्छी एक बात ये हो रही है कि क्योंकि गणपति जी आने वाले हैं और 10 तारीख को विराजित हो जाएंगे, उससे पहले लोग अपने अपने घरों में बाकायदा डेकोरेशन करते हैं, गणपति जी की मूर्तियां लेकर आते हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप मिट्टी के बने ही गणपति जी अपने घर पर विराजित करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ना करें क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन एक अम्मा जी हैं जिन्होंने इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए और इतने प्यारे हैं कि पहली बार में ही अगर आप उन्हें देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है और मन करता है कि जल्दी से हम गणपति जी को ले लें और हम अपने घर में उसे विराजित कर लें। तो चलिए हम देर ना करते हुए मिलाते हैं गणपति जी की ये रचना करने वाली जो कि सुपाड़ी से बनते हैं, उनकी जो रचनाकार हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। यशोदा प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आपका। जी, ये बताइए कि ये जो आपने सुपाड़ी के गणपति जी बनाने की शुरुआत की जी, तो कहाँ से की और कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? हमें प्रेरणा मिली गायत्री मंदिर से जी, जो हमारे इंदौर से आए हुए थे। तो वो भाई साहब लाए थे और उन्होंने कहा कि जन जन को सिखाइए और जन जन को बनवाइए और घर घर बनाइए और अपने अपने घर में स्थापित कीजिए। उन्होंने घर घर की कही थी पर घर घर वाले नहीं समझ पाए जी। फिर हमने अपना बनाना शुरू किया है और 50 बनाए उस साल, फिर दूसरे साल 150 बनाए जी, और फिर बढ़ती गई संख्या। फिर यहाँ तक कि अब इस साल हमारे 800-1000 करीब पहुँच गए हैं। तो इतने घर का हमने प्रदूषण खत्म कर दिया है। भगवान गणेश जी को इतने अच्छे प्यार से स्थापित करते हैं लोग और ले जाते हैं जी। तो हमने वहाँ से सीखा है जी। आपके हाथ में जो गणेश जी बने हुए हैं दिखाएंगे आप हमारे जितने यहाँ पर संस्कारधानी वासी हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो सुपाड़ी है वो डिफरेंट साइज़ की है। मतलब ये है कि जिनका चेहरा और ये इनका जो पेट बना हुआ है, साथ में साइड में आप देख रहे हैं सब अलग अलग शेप की हैं और मुकुट भी। क्यों अम्मा जी? और बताइए ना आप सबको कि कैसे कैसे बनाया है। ये देखिए पहले हमने 9 सुपाड़ी इकट्ठी कर ली जी और 9 सुपाड़ी करके हमने इस तरीके से बनाया जी। ये बनने के बाद में जब ये सूख जाते हैं तो एक दिन इसमें सूखने में लगता है, दूसरे दिन हम इसको श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं जी और ये मुकुट भी पहनाते हैं। इसलिए ये मुकुट पहना दी और इस तरीके से बन गया। फिर हम इसमें बैठा देते हैं चौकी में जी। तो ये गणेश जी पूरे तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने बना दिए। इसमें खर्च तो ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, मगर हम करीब थोड़े से पैसे में देते हैं। इनको घर में हम विसर्जित कर दें और या चाहें तो हम इनको स्नान करा के पूरे साल पूजित कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप पूरे साल कर सकते हैं जी। हाँ।
तो ये जो आप कार्य कर रही हैं, पहले तो आप अकेली थी, आपने बनाया? जी जी। उसके बाद फिर ह्यूमैनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनजीओ है, हाँ जी, वो लोग जुड़े। तो अब जो ये आपका ये जो आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो ये सब प्रोवाइड करते हैं आपको? हाँ जी, अब तो वही सब करते हैं। पहले हम अकेले करते थे, अब वे सब ला के देते हैं हमें और बढ़िया हम बनाते हैं और सारे बच्चे बनाते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने दिए हैं सब बना रहे हैं जी। अब एक बार हम उनको भी जाएंगे देखने के लिए जी, और उनको भी और अच्छी कलाकारी बताएंगे कि अच्छे से अच्छा बनाए, अच्छे से अच्छा सुंदर बनाए, ताकि मोहित हो जाए लेने वाले। कितने लोगों को सिखा चुकी हैं आप? बहुत लोग हैं, 40-50 लोग हैं, उनको सिखा चुकी हैं? जी जी। तो एनजीओ के लोग भी मिलकर बनाते हैं आपके साथ में? नहीं, वो उनका ये काम रहता है कि जाइए वहाँ पे देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए क्या कहाँ कौन के बच्चा कैसा काम कर रहा है और उनका क्या कमी है तो उनकी पूर्ति करिए। और इसका जो ये मुकुट है वो भी आप बनाती हैं कैसे? हाँ जी, अब हम बाजार से खरीदते तो ये मुकुट को हम 20 रुपए में लाते, ठीक है। माला खरीदते तो इसको भी 20 रुपए में लाते। हाँ। ये सारे साज श्रृंगार जो लाते हैं, हाँ। तो ये थोड़े थोड़े अपन इकट्ठे रूप में ले लेते हैं तो कम पैसा लगता है। इसमें भी हमको नहीं लगा, चलो हमने घर में बना लिया इसको। अच्छा, मुकुट भी आप गौर फरमाइएगा कि मुकुट भी माता जी ने बनाया है, माला भी आप माला भी ये बड़ी बात है कि मार्केट से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सुपारी आई है, ये मोतियां आई हैं, ये मोतियां आई हैं, हाँ। और ये कपड़ा आया है, बाकी सारा कुछ जो है वो माता जी ने अपने हाथों से बनाया है, यानी कि टोटल होममेड है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैंने भी बनाना सीखा है, ये आप देख रहे हैं, अभी इसको मैंने चिपकाया नहीं है। यहाँ पे आज मैंने भी गणपति जी बनाए हैं और आप भी चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और माता जी जो कोशिश करके बना रहे हैं उनको आप खरीदिए, इसको आप अपने घर में लेकर जाइए, विधिवत पूजन कीजिए। और अगर आप साल भर रखना चाहते हैं तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन विसर्जन होता है, माता जी ने बताया, उस दिन आप विसर्जित कीजिए और बहुत अच्छे से उनकी स्थापना कीजिए, अपने घर पे पूजा पाठ कीजिए। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। ये ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, ना ये मिट्टी के हैं, ये कायदा आपके सुपारी के हैं, इको फ्रेंडली गणेश जी हैं। और कितने अच्छे से माता जी हर एक चीज़ जो है वो होममेड बनाया हुआ है। और आज मैं क्योंकि आई हूँ तो मैं भी रेवा टीवी की ओर से आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि इको फ्रेंडली गणेश जी आप अपने घर में स्थापित कीजिए और कोशिश कीजिए। अगर आप खुद बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं तो आपको ये माता जी और ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ये गणेश जी प्रोवाइड कर देंगे। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जबलपुर शहर से अन्य शहरों में भी जा रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है, पूर्ण रूप से भरोसा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ ये मध्य प्रदेश बल्कि ऑल ओवर इंडिया में माता जी के बनाए हुए गणपति जी जाएंगे और लोगों के घर में विराजित होंगे। क्योंकि पहले तो माता जी के 2 ही हाथ थे, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, आज एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, कल दूसरी एनजीओ जुड़ेंगी, तीसरी एनजीओ जुड़ेंगी और इस प्रकार से जो चेन है वो आगे बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो सपना हम सभी के लिए देखा है स्वच्छ भारत का, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का, महिलाओं के सशक्त करने का, एक महिला आत्मनिर्भर बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। कोशिश कीजिए, इसकी शुरुआत आप अपने घर से करें और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है उसे आगे बढ़ाएं। बुजुर्ग महिला अगर अपने पैरों पर खड़ा होकर ये कार्य कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि नौकरी आपकी कहीं लगे इसकी आशा नहीं कीजिए, बल्कि आप नौकरी देने वाले बने। और जहाँ तक ये जो एनजीओ इनके साथ जुड़ी है उनका मोटो भी कहीं ना कहीं यही है। और माता जी इतने अच्छे गणेश जी बनाती, कितने दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देती हैं? 1 महीने पहले से। 1 महीने पहले से? हाँ जी। और जब गणेश जी की स्थापना हो जाती है उसके बाद फ्री हो जाती है कि कार्य चलता रहता है? नहीं, फ्री हो जाते हैं पर कुछ दिन के लिए जी। पर ये पगड़ी बनाते रहते, माला बनाते रहते, फुर्सत में इकट्ठा करके रख लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, तो फिर अपने जब इनकी साज सज्जा होती है तो ज़्यादा देर नहीं लग पाती है, फिर अपना निकाले सामान और जोड़ दिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छी बात है। 1 महीने तो आप गणेश जी के बनाने में करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं खाली समय में? खाली समय में भी तो हम भगवान के कपड़े बना लेते हैं। हाँ,
बहुत सी चीजें बना लेते छोटी छोटी जी। जो मेला एला आते हैं, जो चंडी के मेले, उसमें हम बेच लेते हैं। हाँ, हमारा खर्चा उसमें चल जाता है। कुछ मिट्टी के खिलौने बना लेते हैं, उसमें चल जाता है। तो अभी दीपावली जब आएगी तो मिट्टी के खिलौने भी बनाएंगी? बना लेते हैं। बिल्कुल, हम आएंगे लेने के लिए। हाँ जी, आइए। और साथ ही जो आप कह रही हैं कि आप जो देवी देवताओं के परिधान बना लेती हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो ये कह सकते हैं कि जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उनकी शुरुआत ऐसे ही होती है। बस सोच आप अपनी बड़ी रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर एक महिला अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं तो हम आप भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की और साथ ही साथ उन्हें विराजित करने की। और आज क्योंकि रेवा टीवी की टीम यहाँ पर आई हुई है तो हम चाहेंगे कि आपको हम एक बार पुनः दिखाएं कितने प्यारे गणेश जी लग रहे हैं ये। और सारा कुछ जो है वो होममेड बना हुआ है, कुछ भी इसमें आपका ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपके पर्यावरण को प्रदूषित करे, बल्कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए ये मुहिम चालू की गई है। तो इस मुहिम में आप भी जुड़िए और इको फ्रेंडली गणेश जी बनाइए और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार के साथ उनकी आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। और सच मानिए में अगर आप पूरे परिवार के साथ ऐसे इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करते हैं तो ईश्वर आपकी आराधना भी सुनते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं यशोदा जी की हेल्प करने वाली उस एनजीओ से जो कि इस पूरे कार्य को अब बड़े स्तर पर कर रही है। तो ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ में जो मेंबर हैं, चलिए उनके बारे में जानना चाहेंगे और ये पूरा कार्य कैसे वो कर रही हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहलता सापरे। तो स्नेहलता जी, देखिए ये बताइए मुझे कि अम्मा जी के बारे में आपको पता कैसे चला? जी, अम्मा जी से मैं गायत्री शक्तिपीठ में ही मिली थी। मैं खुद गुरुदेव से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, तो वहीं पे मेरी मुलाकात अम्मा जी से हुई थी। जी जी। और फिर अम्मा जी की जो कलाकृति है उसके बारे में आपको पहले ही साल पता चल गया था या फिर आप लोग बाद में जुड़े इनसे? नहीं, हम लोग काफ़ी समय थोड़ा बाद में जुड़े। उस बार हम लोगों ने सुपारी गणेश जी वहाँ पर देखे हुए थे, तो ऐसे ही साथियों ने मतलब सुपारी गणेश जी की स्थापना के लिए कि किस तरीके से ये सुपारी से निर्मित हुए हैं गणेश जी, तो उस चीज़ ने हमें बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो फिर हम अम्मा जी को ढूंढते हुए कि इसे बना कौन रहा है, तो फिर हम ढूंढते हुए अम्मा जी के पास में हम लोग आए। फिर तभी से हम लोगों ने ये सिलसिला चालू किया कि आप क्या आगे और गणेश जी बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार ये गणेश जी का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा रॉ मटेरियल जो आप लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि क्योंकि सुपारी जो है वो डिफरेंट साइज की है, हाँ, तो इसको अलग अलग आप लोग ऑर्डर करते हैं या एक साथ ये सुपारियाँ लेकर आते हैं? जी, हम लोग एक साथ ही जितनी रिक्वायरमेंट है कि हमें इतने गणेश जी बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सुपारी एक साथ में ही लेकर आ जाते हैं। तो इस साल कितने का लक्ष्य है बनाने का? इस बार हमारा 1000 का लक्ष्य है कि हम लोग उतने गणेश जी इस बार हम लोग बनाएंगे और अलग अलग जगहों पर इसको। तो 1000 आपको गणेश जी बनाने के लिए कितना सुपारी लगता है? 1000 गणेश जी बनाने में कम से कम 30 से 40 किलो सुपारी लगेंगी, अलग अलग, क्योंकि सारे साइजेस अलग अलग हैं। तो कुछ सुपारियाँ इतने किलो में होंगी, कुछ सुपारियाँ इतने किलो जैसे ये जो शेप है ये अलग है, ये अलग है, और ये शेप अलग है, आप देख रहे हैं, ये शेप अलग है, फिर ये वाला जो शेप अलग है। हाँ जी, तो ये 3 शेप की सुपारियाँ लगती हैं। हाँ, ये एक और एक शेप है, एक शेप ये छोटा, ये छोटा वाला। हाँ जी, तो 4 शेप की आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर सुपारियाँ लगेंगी। हाँ जी, ये आप दिखाइए सबको। जी, इसमें ये अलग अलग ही सबसे बड़ी सुपारी होती है। एक ये भी है, 5 शेप है। जी जी जी। हाँ, तो ये सबसे एक बड़ी सुपारी, फिर उससे थोड़ी सी एक उसी साइज़ में थोड़ी सी उसके साइज़ की होती है, फिर उसमें उससे थोड़ी सी और छोटी, फिर इस तरीके से ये 4 से 5 तरह की जो सुपारियाँ होती है वो हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, ये सुपारियाँ हो गई। इसके अलावा जैसे कि अम्मा जी जो उनकी पगड़ी बनाती हैं जी, तो उसके लिए अलग से आपको कपड़े लेने पड़ते हैं। हाँ, जरी कोटा लेना पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि हम लोग कुछ भाई साहब लोग जैसे कि कपड़े सिलते हैं तो कुछ जो मटेरियल बच जाता है, तो ये जो कोरे कपड़े होते हैं उसको हम लोग सिल लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग लेस लेके उसको हम लोग स्टिक कर देते हैं। ओके, हाँ जी। और ये जो पीछे बेस है ये, हाँ जी, ये क्या है? ये बेस जो हम बेलन बनता है ना, तो ये जो बेलन से बनने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसका ये वेस्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से। तो ये कहाँ से करते हैं? जबलपुर से? ये हाँ जी, ये जबलपुर में ही जो कारीगर होते हैं वहाँ पे हम लोग संपर्क करते हैं और वहाँ से हम लोग इसको लेकर आते हैं। ओके, हाँ जी। तो मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ हो रहा है जी, और बाकायदा इसमें गणेश जी जो हैं वो यहाँ पर स्थापित होते हैं। इसी को लगाकर ये स्टैंड देख रहे हैं वो बना हुआ है।
तो इसमें आपके जो एनजीओस के सदस्य हैं वो भी क्या इसको बनाते हैं? अम्मा जी से मैंने खुद पहली बार सीखा, क्योंकि मुझे नहीं आता था बनाना, तो उनका देख देख के हम लोग सीखे। अब हम लोग अलग अलग जगहों पे बच्चियों से इसको सिखा रहे हैं, और अलग अलग एनजीओस में जितने भी इंटरेस्ट है जो भी सीखने के लिए, तो वो लोग सीख के जो दूसरी जगह पर हम लोग सिखाने का, इस बार हम लोग मड़ोताल में ट्राई किया है सिखाना, तो वहाँ पर हम लोगों ने 100 गणेश जी बनवाए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक स्थान पे अगर आपको गणेश जी को सिखाना है, प्लस मटेरियल भी आपका है, और वहाँ पर जाकर ये पूरी क्लास लेनी है, तो कितना समय लगता है? देखिए, कोई इसमें गणेश जी बनाने में एक बात ये है कि इसमें कोई भी चीज़ एक साथ नहीं बन पाती है। अगर हम लोगों को सुपारी एक साथ चिपकाना है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, एक दिन से 2 दिन का समय उसको चिपकने में लगता है। ठीक है। फिर माला बनने में उसमें थोड़ा टाइम अलग लगता है, फिर पगड़ी बनने के लिए टाइम अलग चाहिए, फिर गुट्टे को डेकोरेट करने के लिए अलग टाइम चाहिए। तो एक दिन में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती। 2 से 3 दिन में? जी, 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे। और एक वर्कशॉप में आपका खर्चा कितना आता होगा मिनिमम? वर्कशॉप की अगर हम लोग बात करें तो अगर वो संख्या के अनुसार हम लोग लेते कि अगर हमको 500 गणेश जी बनाना है तो उसमें कम से कम हमको 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा। ठीक है जी। और कितने भी लोग उसको सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और 3 दिन का आपका वर्कशॉप रहेगा? 3 से 4 दिन का वर्कशॉप उसमें रहेगा। तो उसमें पूरा जो फिनिशिंग तक की जो है कि फिनिशिंग तक हमको 4 से 5 दिन उसमें, क्योंकि इसको रैपर में पैक करना, हाँ बिल्कुल, और गुट्टे में भी चिपकने में इसमें समय लगता है। जी जी। तो अम्मा जी के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हमारा उद्देश्य ही यही था कि इस चीज़ को हम लोग और आगे लेके जाए, और वो चीज़ हमें फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। एक बड़े स्तर पे ये चीज़ जा रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अलग अलग एरियो में भी लोग और अलग अलग जगह पे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इससे जो एक मात्र थोड़ी सी जो राशि बचेंगी वो हम लोग इस बार शिक्षा में भी उसको यूज़ करेंगे। तो बहुत ही मतलब एक अलग ही अनुभूति है इस चीज़ की। और जबलपुर शहर की जो जनता आपको देख रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जबलपुर शहर के सारे नागरिकों से मेरा यही निवेदन है कि एक बार आप ज़रूर सुपारी गणेश जी की स्थापना अपने अपने घरों में करिए, क्योंकि जब बच्चे भी इस चीज़ को देखेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ जब इस चीज़ को देखेंगी, तो उनके दिमाग में भी इस चीज़ को लेकर एक अलग ही भावना रहेंगी कि हमें पर्यावरण को रक्षित करते हुए कैसे हम सुपारी के गणेश जी निर्मित करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि गणेश जी या किसी भी ईश्वर को हम लोग अगर बिठालते हैं तो भावना उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चाहे वो सुपारी के गणेश जी हो या मिट्टी के हो, लेकिन वो भाव आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणेश जी का साइज़ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भावना हमारे बच्चों में भी जागृत होंगी। तो अपने अपने घरों में सुपारी गणेश जी की स्थापना करिए और इस मुहिम को और आगे लेके जाइए। तो आज आपने मिला यहाँ पर सुपारी गणेश जी जो बनाती हैं। अभी इस समय मेरे पास में सुपारी गणेश जी हैं अम्मा जी से, यशोदा प्रजापति जी से, और साथ में जो उनका साथ दे रही हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ी हुई हैं, स्नेहलता जी। और एक अच्छी मुहिम है इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की, पर्यावरण को संरक्षित करने की, प्रदूषण मुक्त बनाने की। और साथ ही साथ ये भी एक शिक्षा है कि ये जो गणेश जी आप खरीदते हैं तो इसका कुछ % जो है वो एजुकेशन के लिए जाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए भी ये एनजीओ काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, और कोशिश कीजिए कि आप सभी इस मुहिम से जुड़े, इको फ्रेंडली गणेश जी आप खरीदें और उन्हें अपने घर में विराजित करें। तो आज आपने मुलाकात की सुपारी गणेश जी की रचना करने वाली यशोदा प्रजापति जी से, और साथ ही स्नेहलता जी से, जो उनका साथ निभा रही हैं इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने में और पर्यावरण को संरक्षित करने, प्रदूषण मुक्त बनाने में ये मुहिम है। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी इस मुहिम से जुड़े और अपने पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें, और मां नर्मदा को स्वच्छ निर्मल बनाए रखने में अपना सहयोग करें। और कोशिश कीजिए कि अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हैं, चाहे वो मिट्टी के गणेश जी हों, चाहे आपके सुपारी के गणेश जी हों, उनको अपने घर में ही विसर्जित करें, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। अभी कोरोना गया नहीं है बल्कि नियंत्रित हुआ है। तो कोशिश कीजिए भीड़ ना जुटाएं, और साथ ही साथ अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रभु की आराधना करें, उनकी भक्ति करें। जय गणेश।